नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर, इस यूट्यूब पटल पर। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बहुत ही नज़दीक है आपकी परीक्षा और उसी परीक्षा में एक टॉपिक है जो व्याकरण से संबंधित है। बाकी संधि के टॉपिक हुए, परिभाषा के टॉपिक हुए, सुबंत के हुए, धातु के हुए, ये टॉपिक आप अपने से स्वतः घर बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझने में जटिलता आती है और वो टॉपिक जैसे महाभाष्य का टॉपिक है और महाभाष्य में एक टॉपिक है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है शब्द और अर्थ का संबंध। शब्द और अर्थ का संबंध, इस टॉपिक पर आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग चलेंगे। जिन लोगों ने पुरानी कक्षाएं नहीं देखी हैं वो एक बार देख लें, अच्छे से उसमें बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है और कोई भी प्रश्न डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक है शब्द और अर्थ का संबंध। बेसिकली कहा जाए तो ये टॉपिक नहीं कहना चाहिए, ये टॉपिक यहाँ पर नहीं देना चाहिए, लेकिन यूजीसी नेट JRF 25 कोड की परीक्षा में या अन्य पाठ्यक्रम जहाँ पर महाभाष्य का पसपसानिक लगा हुआ है और ये टॉपिक वहां पर पूछा जाता है तो वहां लिखा रहता है शब्द और अर्थ का संबंध। लेकिन शब्द और अर्थ के संबंध की बात नहीं करता है। पढ़ने मात्र से एक दृष्टिया यही लगेगा कि ये शब्द और अर्थ के संबंध के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्याकरण आचार्य हैं वो शब्द के विषय में भी बात करते हैं, अर्थ के विषय में भी बात करते हैं और उन दोनों के संबंध के विषय में भी बात करते हैं। संबंध आपको अलग नहीं लेना है कि कोई अन्य संबंध की बात कर रहे हैं, षष्ट्यर्थ संबंध की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शब्द और अर्थ के मध्य में जो रहने वाला संबंध, शब्द और अर्थ के मध्य में उत्पन्न जो संबंध, उसकी बात यहाँ पर पसपसानिक में की गई है। ठीक है, तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो ये लिखते हैं किम पुनः नित्यः शब्दः आहुस्वित कार्यो वा। बात क्या हुई कि जब महाभाष्यकार ने पहला कलम उठाई और लिखा अथ शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन जब उन्होंने करना प्रारंभ किया, क्योंकि व्याकरण का ही अपर नाम क्या है? शब्दानुशासनम है। शब्दानुशासनम नाम व्याकरणम। व्याकरण को ही शब्दानुशासन कहते हैं, शब्दानुशासन को ही व्याकरण कहते हैं। तो वहां पर पूछा गया कि जिन शब्दों का आप अनुशासन करने जा रहे हैं, जिन शब्दों के विषय में आप बताना चाह रहे हैं, वो शब्द जो है नित्य है अथवा कार्य है। कार्य कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या ले लेना है? अनित्य ले लेना है। तो दो पक्ष यहाँ पर बात आती है कि जो शब्द है वो आपका नित्य है अथवा अनित्य है। कार्य का मतलब यहाँ पर क्या लेना है? अनित्य ले लेना है। तो किम पुनः नित्यः शब्दः आहुस्वित कार्यो वा। ठीक है, तब कह रहे हैं संग्रह एतत् प्राधान्येन परीक्षितम्। संग्रह नहीं है ये, यहाँ संग्रहे है। यहाँ लिखा जो बोर्ड पे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो संग्रह, ये शुद्ध है। वहां पर भी आप बुक में देखोगे तो यही लिखेगा संग्रह एतत् प्राधान्येन परीक्षितम्। लेकिन ये जब आप लोग लोपः साकल्य से पढ़े होगे, यहाँ पर था संग्रहे एतत्, ये वाक्य संधि है। संग्रहे एतत्, अय आदेश होता है और लोपो साकल्य से सूत्र से यह का लोप हो जाता है, तब हर यह की तरह बन जाता है संग्रह एतत्। तो संग्रहे नामक एक ग्रंथे एतत् प्राधान्येन परीक्षितम्। संग्रह नामक एक ग्रंथ था, संग्रह नामक एक ग्रंथ था। ठीक है, इस संग्रह नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? व्याड़ी थे। और इसमें कम से कम 1 लाख श्लोक की संख्या लोगों ने बताई है कि इसमें कितने थे? 1 लाख श्लोक थे। 1 लाख श्लोक इसका परिमाण था। ठीक है, 1 लाख श्लोक इसमें प्राप्त होते थे। तो वो उसमें बात कर रहे हैं कि संग्रहे एतत् प्राधान्येन, कि शब्द नित्य कहा जाए, शब्द को अनित्य कहा जाए, शब्द को कार्य कहा जाए या नित्य कहा जाए, इसके विषय में अच्छी प्रकार से परीक्षा कहाँ की गई है? संग्रह नामक ग्रंथ में की गई है। नित्यो वा स्यात् कार्यो वा, वहां पर इस टॉपिक की अच्छे से समीक्षा की गई है कि शब्द को नित्य माने अथवा कार्य रूप में ग्रहण करें। तो कह रहे हैं तत्र मतलब संग्रह नामक ग्रंथे उक्ताः दोषाः प्रयोजनानि अपि उक्तानि। प्रयोजनान्यप्युक्तानि मतलब प्रयोजनानि अपि उक्तानि। वहां पर संग्रह नामक ग्रंथ में दोष भी बताए गए, अर्थात नित्य मानने पर क्या दोष है, अनित्य मानने पर क्या दोष है। प्रयोजन का तात्पर्य यहाँ पर फल से ले लेना, नित्य मानने पर क्या फल है और अनित्य मानने पर क्या फल है। अनित्य मानने पर किस प्रयोजन की सिद्धि होगी, नित्य मानने पर किस प्रयोजन की सिद्धि होगी। दोनों प्रकार से दोनों चीजों के विषय में वहां पर विस्तृत चर्चा की गई है। तत्र तु एषः निर्णयः। तो अब ये निर्णय निकल के आएगा, तत्र तु एषः निर्णयः। वहां पर ये निर्णय निकल के आता है कि यद्येव नित्यः अथापि कार्यः। शब्द नित्य भी है और क्या है? कार्य भी है।
उभयथापि नित्य शब्द में भी और कार्यभूत शब्द में भी लक्षणम प्रवर्त्यम। लक्षण का मतलब यहाँ पर क्या ले लेना है, सूत्रम। लक्षणम का अर्थ यहाँ पर क्या ले लेना है, इसलिए लक्षण व्याकरणम कहा जाता है। लक्षणम का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा सूत्रम। चाहे शब्द नित्य हो और चाहे शब्द अनित्य हो, ये बात वहीं की कर रहे हैं कि कहाँ की, संग्रह नामक ग्रंथ की, कि चाहे शब्द नित्य हो चाहे शब्द अनित्य हो, दोनों में सूत्र की प्रवृत्ति होती है। और बीच में इतनी डिबेट आएगा कि शब्द को हम लोग जो पदार्थ के विषय में आएगा कि पदार्थ को हम आकृति लें, द्रव्य लें, जाति लें, और लास्ट में महाभाष्यकार खुद कहेंगे, जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो वो खुद कहेंगे कौन आकृति है, कौन जाति है, कौन द्रव्य है, इस विषय में चर्चा ही क्यों करनी, हमको तो अपने सूत्रों की प्रवृत्ति करानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, चाहे शब्द नित्य हो अथवा कार्य हो, उभयथा मतलब उभयत्र लक्षणम, दोनों जगह लक्षणों की प्रवृत्ति होती है, दोनों जगह सूत्र की प्रवृत्ति होती है। अब कथम पुनः इदम भगवतः पाणिनि आचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम, ये करें पाणिनि आचार्य से, जो पाणिनि आचार्य हैं उनके जो लक्षण हैं वो भगवतः पाणिनि आचार्यस्य, ये तीनों में एक विभक्ति है, षष्ठ्यंत पद है। तो भगवान पाणिनि आचार्य के जो लक्षण हैं वो किस में प्रवृत्त होते हैं, शब्दों को नित्य मानकर प्रवृत्त होते हैं अथवा शब्दों को कार्य मानकर प्रवृत्त होते हैं, ये प्रश्न उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया और यहीं से भूमिका बन गई। तो इस स्लाइड में भूमिका थी पूरे कॉन्सेप्ट की, कि बात की गई कि भगवान पाणिनि जी जो हैं वो क्या मानकर, शब्दों को नित्य मानकर सूत्रों की प्रवृत्ति करते हैं अथवा शब्दों को अनित्य मान करके प्रवृत्ति करते हैं। तब कह रहे हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, कात्यायन की इसको प्रथम वार्तिक बोला जाता है। कात्यायन आचार्य जो थे, जो त्रिमुनि के कवि थे, त्रिमुनि के जो आचार्य थे वो कौन थे, कात्यायन थे। ठीक है, इधर से संपुट पाणिनि जी का था और इधर संपुट क्या था, महाभाष्यकार का था। बीच में आते थे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। वो कात्यायन जी ने किसकी रचना की, वार्तिकों की रचना की, और वार्तिकों पर ही मैं बता चुका हूं भाष्य लिखा गया। तो इसलिए वार्तिकों को भाष्य सूत्र भी कहा जाता है। वार्तिकों को क्या कहा जाता है, भाष्य सूत्र कहा जाता है। और इसी कात्यायन की वार्तिक को लेकर के महाभाष्यकार अपने स्पष्ट कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं इस वार्तिक की। तो वार्तिक है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, तो कह रहे हैं इसी की व्याख्या कर रहे हैं, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैति, अर्थात शब्दे अर्थे संबंधे सिद्धे, शब्दे सिद्धे, अर्थे सिद्धे, संबंधे च सिद्धे। शब्द भी सिद्ध है, अर्थ भी सिद्ध है और संबंध भी क्या है, सिद्ध है। इतना समझना, अभी बस इतना समझना है। इसका विग्रह इन्होंने कर दिया कि सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैति, अर्थात शब्दे सिद्धे, अर्थे सिद्धे, संबंधे च सिद्धे। ठीक है, अब पूछा जाएगा अतः सिद्ध शब्दस्य कः पदार्थ, मतलब सिद्ध शब्दस्य इति पदस्य कः अर्थः, इस सिद्ध शब्द का पदार्थ क्या है, इस सिद्ध पद से हम लोग क्या ग्रहण करने वाले हैं, ये इन्होंने प्रश्न यहाँ पर छोड़ दिया। तब कहते हैं नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द, ये आपका एक प्रश्न निकल के आ गया, पूछ लिया जाएगा सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। यहाँ पर इस वार्तिक में सिद्ध शब्द को किसके पर्यायवाची के रूप में ग्रहण किया गया है, या सिद्ध शब्द का अर्थ क्या लिया गया है। तो सिद्ध शब्द का अर्थ क्या लिया गया है, सिद्ध पदार्थ का अर्थ क्या लिया गया है, नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द। सिद्ध शब्द जो है वो नित्य पर्यायवाची है, नित्य का पर्याय है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं नित्य शब्दार्थ संबंधे, अर्थात शब्दे नित्य, अर्थे भी नित्य और संबंधे भी। ठीक है ना, शब्द और अर्थ और संबंध ये तीनों क्या है, नित्य है। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि नित्य शब्दों को ही मान करके पाणिनि जी की व्याकरण प्रवृत्त होती है, ये अभी नहीं, ये अब आएगा। ठीक है ना, तो नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द। अब यहाँ पर डिबेट होगा कि आपको कैसे पता चला, कि कात्यायन जी के मन की बात को आप लोग कैसे जान पाए कि सिद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर नित्य लेना है। व्याख्यान की यही शैली होती है। कात्यायन जी ने सिर्फ इतना लिखा, न इसकी कोई व्याख्या की, न इस पे कोई टीका लिखी, उन्होंने लिखा सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। अब जो व्याख्याकार हैं, जो भाष्य सूत्र मतलब वार्तिकों की जो व्याख्या करने वाले हैं पतंजलि जी, वो इस पे डिबेट कर रहे हैं कि सिद्ध शब्द का अर्थ उन्होंने क्या रखा था। तो ये कहा इन्होंने नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द, नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द है। तो परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है, तो ये इस प्रश्न का आंसर आपको देना है नित्य। प्रश्न का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, नित्य करना पड़ेगा। कथम ज्ञायते, तो कैसे ज्ञान किया आपने कि यहां पर सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य है। तब आंसर कर रहे हैं यत् कूटस्थेषु
अविचालिषु भावेषु वर्तते। कहने नित्य वही होता है जो कूटस्थेषु, कूटस्थेषु का मतलब होता है अविनाशीषु, अविचालिषु का मतलब होता है देशांतर प्राप्त गति रहितेषु, जो देशांतर प्राप्त रहितेषु। ये प्रदीप में कहा गया अविचाली का अर्थ देशांतर प्राप्त रहित, जो देशांतर की प्राप्ति नहीं कर सकता है वो अविचाली है। कूटस्थ का मतलब है अविनाशी, जो है वही क्या होता है, नित्य होता है, जिसका विनाश नहीं होता है और जो देशांतर नहीं जा सकता है, एक जगह से दूसरी ओर नहीं जा सकता है, वही क्या होता है, नित्य होता है। तो कह रहे तद्यथा, कैसे, सिद्धाद्यौ, ऐसे बोला जाता है, ये प्रयोग देखे जाते हैं। सिद्धाद्यौ, पृथ्वी सिद्धा है, क्यों है, क्योंकि वो कूटस्थ है और अविचाली है। समझ में आ गया, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धाद्यौ, द्यौ मतलब अंतरिक्ष आकाश, सिद्धा पृथ्वी सिद्धम आकाशम, ऐसा बोला जाता है। अर्थात जो नित्य पदार्थ हैं उनके विषय में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है और उस सिद्ध शब्द का अर्थ क्या समझा जाता है, नित्य समझा जाता है। ऐसा इन्होंने आंसर दिया। तो ये फिर कह रहे हैं ननु च भो कार्येषु वर्तते, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, इसकी शैली संवाद की है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ये बताइए कि सिद्ध शब्द का पदार्थ क्या है, सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा कहता है नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द, नित्य का पर्यायवाची सिद्ध शब्द है। दूसरा फिर पूछेगा कथम ज्ञायते, कैसे पता चला आपको, तो कह रहे हैं यत् कूटस्थो विचालिषु भावेषु वर्तते तदेव नित्यम सिद्ध शब्द। कह रहे हैं जो कूटस्थ और विचाली भावों को बताता है वो सिद्ध शब्द नित्य का वाची होता है। जैसे सिद्धाद्यौ, सिद्धा पृथ्वी, सिद्धा आकाशम, आकाश सिद्ध है, पृथ्वी सिद्ध है और अंतरिक्ष सिद्ध है, द्यौ मतलब अंतरिक्ष। तो समझ में आया कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है, नित्य है। लेकिन फिर कह रहा है ननु च भो कार्येषु वर्तते, कि जो आपने कहा पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष ये नित्य हैं, इनके साथ आया हुआ सिद्ध शब्द इस बात को बताता है। तो कह रहा है ऐसी बात नहीं है भाई साहब, जो अनित्य हैं, जो कार्य हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने सिद्ध शब्द देखा है। कहाँ देखा है, सिद्धा ओदनः, सिद्धा सूपः, सिद्धा यवागु, इस प्रकार से हमने देखा है कि जब चावल बन जाते हैं तब कहते हैं सिद्धा ओदना, दाल बन जाती है कहते हैं सिद्धा सूपा, यवागु जब बन जाता है कह देंगे सिद्धा यवागु। इस प्रकार से जो कार्य रूप हैं, जो नष्ट होने वाले हैं, जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो अनित्य पदार्थ हैं, उनके विषय में भी, जो अनित्य द्रव्य हैं उनके विषय में भी ये बात क्या कह दी जाती है कि ये भी सिद्ध हो गए। इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिद्ध शब्द वही आता है जहां नित्य पदार्थों, नित्य द्रव्यों की चर्चा होती है। समझ में आ गया। तो कह रहे हैं यावत कार्येषु अपि वर्तते तत्र कुतः एतत् नित्य पर्यायवाचिनः ग्रहणम्। अब जिस प्रकार से आपने मुझे तर्क दिया था कि ये सिद्ध पदार्थों के साथ आता है, सिद्धाद्यौ इत्यादि करके, ये तो मैंने आपको कार्यों में भी दिखा दिया, इसलिए आप नित्य पर्यायवाची है ये कैसे कह सकते हैं। न पुनः कार्य यह सिद्ध शब्द, आप ये क्यों नहीं कहे कि यहाँ कार्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द, अनित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द, ये बात आप क्यों नहीं कहे। ये बात इन्होंने यहाँ पर डिबेट में प्रारंभ कर दी। समझ में आया कि नहीं। आगे चलते हैं। अब देखिए इसी बात का उत्तर वो देता है और इस बात के उत्तर उसने 4 दिए। ये पूछा जा सकता है महाभाष्यकार के द्वारा पस्पशानिक में सिद्ध शब्द का अर्थ कार्य नहीं लिया गया, सिद्ध शब्द का अर्थ अनित्य नहीं लिया गया, इसके कितने आंसर दिए, कितने उत्तर दिए हैं। तो 4 उत्तर महाभाष्यकार इस विषय में देते हैं। सिद्ध के नित्य अर्थ में 4 समाधान है, सिद्ध शब्द का नित्य अर्थ है, इसमें 4 समाधान देते हैं। पहला देते हैं संग्रहे तावत कार्य प्रतिद्वंदी भावात मन्यामहे नित्य पर्यायवाचिनः ग्रहणम् इत इति इहापि तत एव। समझ में आ गया, तदेव। कह रहा संग्रह मतलब संग्रह नामक जो ग्रंथ है वहां पर कार्य प्रतिद्वंदी भावात, वहां पर सिद्ध शब्द को क्या बताया गया है, कार्य का प्रतिद्वंदी बताया गया है। अब कार्य होता है अनित्य और अनित्य का प्रतिद्वंदी क्या होगा, नित्य। समझ में आया कि नहीं, कि उसके रहने पर वो न रहे। तो कार्य प्रतिद्वंदी भावात मन्यामहे, संग्रह नामक ग्रंथ में सिद्ध शब्द को कार्य के प्रतिद्वंदी के रूप में देगा गया, इसलिए मैंने समझ लिया कि नित्य पर्यायवाचिनः ग्रहणम्, ये सिद्ध शब्द क्या है, नित्य पर्यायवाची के रूप में ग्रहण हुआ है। तस्मात् कारणात् इहापि तदेव, उसी कारण से, अर्थात संग्रह नामक ग्रंथ में सिद्ध शब्द को नित्य के सिद्ध शब्द को कार्य के प्रतिद्वंदी के रूप में, कार्य के प्रतिद्वंदी, कार्य का प्रतिद्वंदी कौन है, नित्य शब्द, कार्य के प्रतिद्वंदी के रूप में नित्य पर्यायवाचिनः ग्रहणम्। इसलिए हम लोगों ने यहाँ समझा कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य है, कार्य नहीं है। पहला आंसर दिया। दूसरा आंसर, पहला समझ में आ गया कि संग्रह नामक ग्रंथ में कार्य प्रतिद्वंदी कहा गया। ये पूछा जा सकता है कार्य प्रतिद्वंदी भावात मन्यामहे नित्य पर्यायवाचिनः ग्रहणम्,
ठीक है, ये कहाँ की बात है? कार्य प्रतिद्वंदी के रूप में नित्य शब्द को कहाँ देखा गया है? तो संग्रह नामक ग्रंथ में देखा गया है। और ये बात कहाँ आई है? तो पशपशानिक में आई है। किसके विषय में आई है? तो नित्य शब्द नित्यो कार्यो वा, ये बात है, ठीक है ना। अथवा दूसरा आंसर कर रहे हैं कि क्यों भैया, क्यों उस सिद्ध शब्द का नित्य अर्थ लेना है, कार्य नहीं लेना है। अथवा संति एक पदानि अप अवधारणानि, एक पदानि अपि अवधारणानि संति, जो एक पद होते हैं वो भी क्या होते हैं? अवधारणानि नियमानि संति, जो एक पद वाले होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं? नियम बन जाते हैं। कभी कभी एक पद भी क्या बन जाता है? नियम बन जाता है। अवधारणानि मतलब नियम बन जाता है। जैसे अवक्षः वायुवक्षः इति, एक शब्द का प्रयोग मिलता है अवक्षः, दूसरा मिलता है वायुवक्षः। अप एव वक्षयति, अब अवक्षः का अर्थ बता रहे हैं कि अवक्षः का तात्पर्य क्या होता है? अपह एव वक्षयति, जो पानी ही पीता है। अब एव कार क्या करता है? एव शब्द से क्या होता है? अवधारण अर्थ आता है। अवधारण मतलब निश्चय अर्थ आता है। निश्चयार्थ की प्रतीति किसके प्रयोग से होती है? एव के ग्रहण करने से। लेकिन ये कह रहे हैं कि जहां एव का ग्रहण नहीं होता है वहां पर भी एक पद से अवधारण हो जाता है, निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। एक पद से भी अवधारणानि, एक पद से भी एक अवधारण अर्थ का ज्ञान हो जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि अवक्षः एक पद है, एव शब्द नहीं है। एव शब्द होता तो वहां पर क्या होता? निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यहाँ एव शब्द के बिना भी निश्चयात्मक ज्ञान होता है। अप एव वक्षयति, वायुम एव वक्षयति, पानी ही पीता है, हवा ही खाता है, इति गम्यते। तो एवं इहापि, इसी प्रकार से हम लोग यहां जान लेंगे सिद्ध एव न साध्य, अर्थात सिद्ध एव न साध्य, जो सिद्ध ही है वो साध्य नहीं है, अर्थात कार्य नहीं है। साध्य मतलब कार्य वहां पर नहीं है। समझ में आ गया? तो दो इन्होंने दे दिए। अब तीसरा ये दे रहे हैं, तीसरा इसका निराकरण क्या दे रहे हैं? अथवा पूर्व पद लोपः अत्र द्रष्टव्य, सिद्धे शब्दार्थ संबंध जो वार्तिक है इसमें हमको सिद्ध शब्द को क्या जानना चाहिए? पूर्व पद लोप जानना चाहिए, अर्थात सिद्ध शब्द को उत्तर पद जानना चाहिए। इसके पहले कोई पूर्व पद को हमें समझना पड़ेगा। समझ में आया? तो अथवा पूर्व पद लोपः अत्र द्रष्टव्य, यहाँ पर हमको पूर्व पद का लोप देखना चाहिए। जैसे तो क्या है वो पद? अत्यंत सिद्ध। मूल में कह रहे हैं कि हम ये समझ लें कि ये पूर्व पद लोप सिद्ध शब्द है। पूर्व में पद था अत्यंत, उसका लोप हो गया है, इसलिए बचा है अब सिद्ध। ठीक है, अत्यंत सिद्ध कौन होता है? नित्य ही होता है। तो जैसे देवदत्त, किसी का नाम देवदत्त है, उसको क्या कह दिया जाता है? दत्त ही कह दिया जाता है या देव ही कह दिया जाता है। किसी का नाम सत्यभामा होता है, उसको या तो सत्या ही कह देते हैं या भामा ही कह देते हैं। अर्थात किसी के एक देश का भी बोध उसके पूरे देश का बोध कराता है, उसकी पूरी सत्ता का बोध कराता है। उसी प्रकार अत्यंत सिद्ध शब्द था, लेकिन उसके एक देश सिद्ध शब्द का पाठ कात्यायन जी ने किया है, तो वो किसका पर्याय कहलाएगा? नित्य का पर्याय कहलाएगा। लास्ट में व्याख्या कर रहे हैं, लास्ट में दे रहे हैं, चौथा निराकरण दे रहे हैं। अथवा व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहात अलक्षणम। समझ में आ गया? कह रहे हैं किसी चीज की आपको सामान्य जानकारी है लेकिन विशेष जानकारी नहीं है। ये आपको सामान्य रूप से पता है कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य भी होता है और सिद्ध शब्द का अर्थ अनित्य भी होता है, क्योंकि आप देख चुके हैं सिद्धा पृथ्वी और सिद्धा यवागु दोनों देख चुके हैं। जो कार्य थे उनके लिए भी सिद्ध शब्द का प्रयोग था, जो नित्य थे उनके लिए भी सिद्ध शब्द का प्रयोग था। समझ में आया कि नहीं? तो सामान्य ज्ञान आपको है, लेकिन जब विशेष ज्ञान आपको नहीं है तब कह रहे हैं व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति ही मतलब ज्ञान, व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति होती है। नहीं संदेहाद अलक्षणम, संदेह मात्र से उसको अलक्षण नहीं कह देना चाहिए, अर्थात संदेह मात्र से उसको अनियम नहीं कह देना चाहिए, सूत्र नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए। समझ में आ गया? संदेह मात्र से उसको अलक्षण नहीं कह देना चाहिए। इति नित्य, तो इसलिए हम व्याख्यान से जान लेंगे कि नित्य पर्यायवाची ग्रहणम, यहाँ पर नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द का ग्रहण हुआ है। इति व्याख्याश्याम, और क्या व्याख्यान करेंगे ये हम आगे बताएंगे, महाभाष्यकार कह रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस चार आंसर दिए उन्होंने, चार उत्तर दिए और ये बात बताई कि यहाँ पर नित्य के पर्यायवाची सिद्ध शब्द का ग्रहण हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं किम पुनः अनेन वर्णेन। देखो वर्णेन कहा है, वर्णेन नहीं कहा है। अगर वर्णेन कह देते तो सीधा अर्थ हो जाता किम पुनः अनेन शब्देन सिद्ध शब्देन वर्णेन।
सिद्ध शब्द के वर्ण का उन्होंने क्यों किया? अगर जब उनको नित्य शब्द ही, सिद्ध शब्द का पर्यायवाची नित्य शब्द का ही ग्रहण करना था तो वहां पर क्या कर देते? सिद्धे शब्दार्थ संबंधे की जगह सिद्ध शब्द की जगह वो क्या कर देते? नित्य का ही पाठ कर देते। जब उनको नित्य ही अर्थ लेना था सिद्ध शब्द का, तो इससे अच्छा है कि वहां पर सिद्ध शब्द की जगह नित्य पाठ कर दो, इतना बवाल ही नहीं होगा। वही कह रहे हैं। तो अनेन वर्णेन, वर्णेन कहने का तात्पर्य ये है कि जो उसका तदर्थ है, उसका जो अर्थ है नित्य, उसकी जो आपका ज्ञान बता रहे हो, उस सिद्ध शब्द का जो इतना डिबेट करके जो अर्थ बता रहे हो, उस वर्णेन उत्तदर्थेन कहने का मतलब यह है उस सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य है। यही बात आप क्या कर दो? महता कंठेन, बड़े जोर से चिल्ला करके, नित्य शब्द है उपात्त, भाई जोर जोर से चिल्लाओ, सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य होता है, सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य होता है, और ये चिल्ला करके ही वहां क्या लिख दो? सिद्ध सिद्धे शब्दार्थ संबंधी की जगह नित्य शब्दार्थ संबंधी। ठीक है, समझ में? दो व्यक्ति बात कर रहे थे, अब इनको गुस्सा आ गई, दूसरे वाले व्यक्ति को गुस्सा आ गई और कह रहा है महता कंठेन। भाई अगर आप मेरे प्रश्नों का इतना आंसर कर रहे हो कि भाई सिद्ध शब्द का अर्थ कार्य नहीं है, सिद्ध शब्द का अर्थ अनित्य नहीं है, तो महता कंठ से वहां पर नित्य शब्द ही लिख दो, सिद्ध शब्द क्यों लिखा? सामने वाला व्यक्ति झल्ला गया। यस्मिन उपाधि माने असंदेह स्यात्, बार बार तुम मेरे को ये कह रहे हो कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य नहीं है, सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य नहीं है, तो भैया एक काम करो, जोर जोर से चिल्लाओ और वहां नित्य शब्द ही क्या कर दो? लिख दो। और उपाधि माने, और जिसके ग्रहण करने से असंदेह स्यात्, और वहां पर कोई ग्रहण करने से ये संदेह ही नहीं होगा कि नित्य शब्द है या कार्य शब्द है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर क्या कर दिया? नित्य का पाठ कर दिया, नित्य वहां पर लिख दिया। तब कह रहे हैं भैया आप नहीं समझोगे, मंगलार्थम। सामने वाला बड़े आसानी से जवाब दे रहा है, कह रहा है मंगलार्थम। कह रहा है ये हमको भी पता है, जब हमको सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य ही लेना है तो वहां पर हम नित्य का ही पाठ कर देते, लेकिन हमको नित्य शब्द का पाठ कर देते तो नित्य शब्द का अर्थ मंगल नहीं होता, लेकिन सिद्ध शब्द का अर्थ मंगल होता है। इसलिए कात्यायन जी की पहली वार्तिक थी, कात्यायन जी की क्या थी? पहली वार्तिक थी। इसलिए उन्होंने सिद्ध शब्द को क्या लिया? मंगलार्थक लिया। और कोई भी चीज प्रारंभ होती है तो मंगलार्थक सूचक से होती है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है? मंगलार्थम कर दिया। समझ में आ गया? तो कह रहे मांगलिक आचार्य, जो आचार्य मांगलिक है, मांगलिक कहने का मतलब है जो मंगल की इच्छा कर, जो अभिष्ट की इच्छा करते हैं, जो अपने शिष्यों के अभिष्ट की इच्छा करते हैं, जो अपने शिष्यों की मंगल कामना की इच्छा करते हैं, ऐसे जो आचार्य हैं। कौन? कात्यायन महतः शास्त्रौघस्य, शास्त्र समुदायस्य, वार्तिक समुदायस्य, महान उनका जो विशाल विपुल काय जो वार्तिकें थी, उनके मंगलार्थम, मंगलार्थम मतलब कल्याणार्थम, ठीक है, उनके कल्याण के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुंक्ते, सिद्ध शब्द का उन्होंने आदि में क्या किया? प्रयोग किया। किसने? कात्यायन जी ने। समझ में आ गया? तो कह रहे क्यों होता है? कह रहे मंगलादि ही शास्त्राणि प्रथन्ते, जब कोई आदिनि मंगलम, जब आदि में मंगलाचरण कर दिया जाता है तो शास्त्राणि प्रथन्ते, शास्त्र जो होते हैं वो विस्तार को प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? और दूसरी बात कह रहा है कि वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारः च सिद्धार्था यथाशु। कह रहे हैं जो मंगलाचरण करता है, जो आदि में मंगलाचरण करता है, जो अध्येतार है, अध्येतारः मतलब जो शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, जो अध्येता है, शास्त्र को जानने वाले हैं, जो शास्त्र को पढ़ने वाले अध्येता हैं, वो वीर पुरुष कहलाते हैं। और जो वो क्या होते हैं? आयुष्मान होते हैं। अर्थात जो मंगलाचरण करते हैं शास्त्र के आदि में, वो क्या होते हैं? वीर पुरुष होते हैं। और क्या होते हैं? उनकी आयु में इजाफा होता है, वो आयुष्मान कहलाते हैं। सिद्धार्था यथाशु, अपने अपने प्रयोजनों में सफल हो जाएं, इसलिए क्या करना चाहिए? मंगलाचरण करना चाहिए। कात्यायन जी ने भी यही सोच करके क्या कर दिया? सिद्ध शब्द का वहां पर प्रयोग कर दिया, क्योंकि सिद्ध शब्द का भी अर्थ क्या हो जाता? मंगलार्थक हो जाता। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं अयम खलु अपि नित्य शब्द। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि पहले जो हमने कहा था कि हम इसलिए सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य जान पाए क्योंकि जो कूटस्थ और अविचालेषु भावेषु वर्तते, इसलिए हमने नित्य शब्द कहा था। तो कह रहे ऐसी बात नहीं है। जो नित्य शब्द है न अवश्यम कूटस्थेषु अविचालेषु भावेषु वर्तते, कूटस्थेषु अविचालेषु भावेषु न अवश्यम नित्य शब्द वर्तते। जो नित्य शब्द है हमेशा कूटस्थ और अविचाली इस अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। पहले इन्होंने कहा था ना कि कूटस्थेषु अविचालेषु भावेषु वर्तते यत्तत्, जो नित्य शब्द है, जो सिद्ध शब्द है, वो हमने इसलिए नित्य अर्थ में लिया क्योंकि वो कूटस्थ और अविचालियों के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण भी दिया था। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अवश्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि कूटस्थ और अविचाली भावों में ही क्या हो? सिद्ध शब्द का पाठ हो। कह रहे क्यों नित्य शब्द या सिद्ध शब्द का पाठ हो? कह रहे किम तरी, कह रहे आविच्छन्ने पिबस्ते। ये पूछा जा सकता है
कि महाभाष्यकार ने पशपशान्निक में नित्य शब्द का अर्थ कूटस्थ और अविचाली के अलावा किस अर्थ में लिया है, तो आविच्छन्य अर्थ में लिया है। ठीक है, आविच्छन्य अर्थ में भी नित्य शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि यथा नित्य प्रहसिता। आविच्छन्य किसको कहते हैं, तो पौनः पुण्यम आविच्छन्यम, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, पौनः पुण्यम आविच्छन्यम, पौनः पुण्यम मतलब बार बार। ठीक है, बार बार या बहुत, बार बार बहुत ही होता है। तो नित्य प्रहसितः, नित्य प्रहसितः मतलब बार बार हंसता है, बार बार मतलब बहुत हंसता है। नित्य प्रजल्पितः मतलब बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है या बार बार बोलता है। तो नित्य शब्द का अर्थ आविच्छन्य में, नित्य शब्द का अर्थ आविच्छन्य भी लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि कूटस्थ और अविचाली ही लिया जाए। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। ये बात हो गई यावता आविच्छन्ये वर्तते। अब आपने कह दिया कि सिद्ध शब्द की जगह हम लोग नित्य शब्द। अब देखो, अपने ही बात को ही पहले हथियार बनाया, समझने का प्रयास करना। पहले एक बात उसने निकाली कि सिद्ध शब्द का अर्थ, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य होता है। इसके लिए उसने तर्क दिया था, क्यों होता है? कह रहे कूटस्थ और अविचाली, जो कूटस्थ होते हैं और अविचाली होते हैं, उनके अर्थ में सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य। ये पहले तर्क दिया था। अब अपने ही तर्क को गलत करके उसके तर्क को गलत कर रहा है। समझ में आया ना? पहले वाले उसके आंसर का कूटस्थ अविचाली कह करके आंसर किया था, लेकिन अभी वो उत्तर पक्षी जो है वो क्या कर रहा है, उसी के प्रश्न को अपने आंसर को गलत करके सही कर देगा। क्यों? इसने क्या कहा था, कूटस्थेषु अविचालीषु वर्तते, इसलिए यहां पर सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य है। दूसरी बार वो क्या कह रहा है कि अगर आप मंगलार्थम हम नहीं मानोगे, मंगलार्थम नहीं मानिए, और आपने सिद्ध शब्द की जगह क्या कर दिया, नित्य शब्द का पाठ कर दिया। उसने कहा ठीक है भैया, आप नास्तिक हो, आप बिल्कुल किसी को नहीं मानते, आप नहीं चाहते किसी की आयु बढ़े, आप नहीं चाहते कोई वीर पुरुष कहलाए, तो हम लोग मंगलार्थ नित्य शब्द का पाठ कर देते हैं। तो नित्य शब्द का जब हम लोग पाठ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नित्य शब्दार्थ संबंध हो जाएगा। तब फिर आप प्रश्न करेंगे कि यहाँ नित्य शब्द तो उसमें भी देखा जाता है, किस अर्थ में? जिस प्रकार से आपने कहा कि सिद्ध शब्द दोनों अर्थों में देखा जाता है, नित्य में भी अनित्य में भी, उसी प्रकार जो नित्य शब्द है वो दोनों अर्थ में भी देखा जाता है, नित्य अर्थ में भी देखा जाता है और आविच्छन्य अर्थ में भी देखा जाता है। ये उत्तर पक्षी कह रहा है उससे, कह रहा भैया मान लिया आप नास्तिक हो, मान लिए हम सिद्ध शब्द का, क्योंकि उसने क्या कहा था, सिद्ध शब्द का पाठ क्यों किए, महता कंठिन, बहुत बड़े जोर से चिल्ला करके, वहां नित्य शब्द है वो उपात्त, नित्य शब्द ही वहां पर लिख दो। तो उसने आंसर क्या किया था कि नित्य शब्द नहीं भैया, वो मंगलार्थम है, अर्थात मंगल के लिए हम लोगों ने, मंगलाचरण के लिए, हमारा मतलब मंगलाचरण भी हो जाए और वार्तिक भी, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए, इसलिए हमने वहां पर दे दिया। तो कह रहे भैया हम तो नास्तिक हैं, जिसको मंगलाचरण नहीं करना हो तो नित्य शब्द ही कहना चाहिए। तो कह रहे मान लो नित्य शब्द हमने कह दिया, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा था कि जो सिद्ध शब्द है वो नित्य में भी देखा जाता है और कार्य में भी, और कार्य में उसने क्या कहा था, सिद्धा यवागु, ठीक है ना, सिद्धः सूपः कहा था कि नहीं, सिद्धः ओदनः, तो जो कार्य उदाहरण दिए थे। तो कह रहा उसी प्रकार मैं भी आपको उदाहरण दे देता हूं कि नित्य शब्द नित्य अर्थ में तो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं कह देता हूं नित्य शब्द का अर्थ क्या होता है, आविच्छन्य अर्थ में भी होता है, जैसे नित्यः प्रहसितः, नित्यः प्रजल्पितः। समझ में आ गया ना? तो इसी प्रकार से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे इस बात को जो मैंने कहा था, व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्तिर न संदेहाद अलक्षणम, व्याख्यान से ही विशेष ज्ञान करना चाहिए, संदेह मात्र से ही उसको अलक्षण नहीं कह देना चाहिए, उसको गलत नहीं कह देना चाहिए। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया कि नहीं? अर्थात फिर जो आंसर मैंने, चौथा वाला आंसर मैंने दिया था कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य है, उसी प्रकार नित्य शब्द का अर्थ नित्य है, ये बात आप मेरे ही आंसर के द्वारा मुझे बताओगे। इसलिए हमको व्याख्यान की शरण में आखिरकार जाना ही है। इससे अच्छा है कि हम सिद्ध शब्द का, नित्य शब्द की जगह सिद्ध शब्द का पाठ करें, जिससे हमारा क्या हो जाए, मंगलाचरण भी हो जाए और नित्य शब्द का लाभ भी हो जाए। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए वहां पर सिद्ध शब्द का प्रयोग इन्होंने कर दिया। क्लियर हो गया ना? इसलिए कहते हैं कि जैसे इसका देखो, व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षण, ये एक दार्शनिक कोट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया और बहुत जल्दी उस चीज से प्रभावित होकर के अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं, ठीक है? तो क्या करना चाहिए कि उसके व्याख्यानतः, व्याख्यानतः का मतलब यहाँ पर है कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बात करके, आमने सामने से बात करके विशेष प्रतिपत्ति करना चाहिए। विशेष प्रतिपत्ति का मतलब है वास्तविक में क्या हुआ था, वास्तव में क्या हुआ था उसका करना चाहिए, नहीं संदेह, संदेह मात्र से किसी संबंधों को तोड़ लेना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इसका दार्शनिक
व्याख्यान है। समझ में आगे कहीं? अब देखिए, अब आगे कह रहे हैं पश्यति तु आचार्य, अर्थात आचार्य तु पश्यति, आचार्य देखता है। क्या देखता है? जो कात्यायन है। आचार्य का मतलब यहाँ पर किसको ले रहे हैं? कात्यायन को, क्योंकि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे ये कात्यायन की वार्तिक है और इस पे महाभाष्यकार कह रहे हैं कि आचार्य तु पश्यति। जो कात्यायन जी जो है वो नास्तिक नहीं थे, वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि सिद्धः शब्दः आदितः प्रयुक्तः मंगलार्थ भविष्यति, कि जो आदि में प्रयुक्त जो सिद्ध शब्द है वो मंगलार्थक होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया और ये नियम है कि आपने शास्त्र की मंगल कामना के लिए, अपने शिष्यों की अविष्ट सिद्धि के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। ठीक है ना, ये परंपरा है। तो इन्होंने कहा आचार्य पश्यति, आचार्य देखता है कि जो आदितः प्रयुक्तः सिद्ध शब्द, आदि में प्रयुक्त जो सिद्ध शब्द है मंगलार्थ भविष्यति, इसका अन्वय यहाँ पर कर देना भविष्यति में। ठीक है ना, तो आदितः प्रयुक्तः सिद्ध शब्द मंगलार्थ भविष्यति, आदि में प्रयुक्त जो सिद्ध शब्द है वो मंगलार्थक होगा। सख्यामि च एनम नित्य पर्यायवाचिनम वर्णयितुम, और इसी सिद्ध शब्द को क्या कहा जाएगा? नित्य पर्यायवाची कहा जाएगा। ये सब वर्णन होगा। ठीक है ना, इसलिए अतः सिद्ध शब्द एवं उपात्तः न नित्य शब्द, उसकी बात का आंसर दे दिया। इसलिए यहाँ पर सिद्ध शब्द कहा है, नित्य शब्द नहीं कहा है। चलें आगे। अब देखिए, अब डिबेट खत्म हो गया। अब अलग यहाँ से डिबेट प्रारंभ होता है, नया यहाँ से संवाद प्रारंभ होगा। तो कह रहे अथ कम पुनः पदार्थम मत्वा, तो पुनः फिर प्रश्न कर रहे हैं कम पदार्थम मत्वा, कम पदार्थम मत्वा, किस पदार्थ को मान करके एषः विग्रह क्रियते। पहले इन्होंने विग्रह किया था ये वाला, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे, शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे और संबंधे सिद्धे। तो कह रहे आपने जो ये विग्रह किया था वो कम पदार्थम मत्वा, किस पदार्थ को मान करके कहा था। अब पदार्थ क्या है? तो यहाँ पर गौतम ऋषि जो है न्याय के आचार्य, वो लिखते हैं जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ। ठीक है ना, जाति, आकृति और व्यक्ति, ये तीन क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो वही पूछा कि जाति पदार्थ को मान करके, आकृति पदार्थ को मान करके या व्यक्ति पदार्थ को मान करके आपने किस पदार्थ को मान करके क्या किया है? यहाँ पर ये विग्रह किया है सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा आकृतिम इति आह, तो कह रहे हैं हमने आकृति नाम के पदार्थ को मान करके ये क्या किया है? संबंध किया है। कह रहे कुत ये तत्, कैसे आप कह सकते हैं कि आकृति होगा? तो कह रहे आकृति ही नित्या द्रव्यम अंत्यम, आकृति जो होती है वो क्या होती है? नित्य होती है, और जो द्रव्य होता है वो क्या होता है? अनित्य होता है। इसको आपको सिद्धांत नहीं मानना है, उन लोगों का संवाद चल रहा है। उसने पूछा कि आपने विग्रह किया था सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे, उसने कहा भैया कम पदार्थम मत्वा, आपने कैसा पदार्थ मान करके, क्या पदार्थ मान करके ये विग्रह किया है? तब वो कह रहा है आकृतिम, आकृति को मान कर कैसे गए थे? तो आकृति नित्य होती है, द्रव्य अनित्य होता है। ये बात इसने पहले तौर पे यहाँ पर बोल दी। समझ में आ गया? तो कह अथ द्रव्य पदार्थे कथम विग्रह इति पदार्थव्य। तब उसने दूसरा प्रश्न किया कि अच्छा भैया आपने आकृति नित्य होती है इसलिए आकृति को मान करके सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे ऐसा विग्रह किया, तो जब द्रव्य लोगे, जब द्रव्य पदार्थ लोगे, अर्थात जब जैसे आपने पदार्थ में क्या ले लिया? आकृति ले ली, नित्य ले लिया, तब आपने क्या कर दिया? ये विग्रह कर दिया। जब आप द्रव्य को ले दोगे, द्रव्य को ले लोगे, तब आप क्या विग्रह करोगे? तो इन्होंने कहा सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे, ये पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे किस पदार्थ को मान करके विग्रह किया गया है? तो ध्यान रखना पूर्व पक्ष में आकृति को मान करके पूछा जाएगा सिद्धे शब्द अर्थ, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे, यहाँ ए नहीं है, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे, अर्थ संबंधे, अर्थ संबंधे, यहाँ पर किसको मान के किया गया है? तो ये द्रव्य को मान करके किया गया है। क्लियर कर लेना बिल्कुल। ये सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे, सिद्धे शब्दे सिद्धे अर्थे सिद्धे संबंधे, आकृति को मान करके विग्रह किया गया है, और सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे में द्रव्य को मान करके विग्रह किया गया है। क्यों किया गया है? तो नित्य ही अर्थवताम अर्थय विसंबंधा, ये कह रहा है नित्य ही अर्थवताम शब्दानाम, अर्थवताम अर्थात शब्दानाम,
ठीक है। जो अर्थवान शब्द होते हैं उनका अर्थ के साथ जो संबंध होता है वो क्या होता है, अभिसंबद्ध होता है, ठीक है, नित्य होता है। तो वही कह रहा है अर्थवताम शब्दानाम अर्थ ही अभिसंबंधः नित्यः। अर्थवताम शब्दानाम, जो अर्थवान जो शब्द होते हैं उनका अर्थ के साथ संबंध होता है, वो कैसा होता है, अभिसंबंधः नित्यः, शब्द के साथ। तब यहाँ पर ये प्रश्न इसमें नहीं आया है, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन प्रदीप जब आप पढ़ोगे या उद्योत इसकी टीकाओं को जब देखोगे तब बात की जाएगी जिसका द्रव्य ही अनित्य हो। जैसे आकाशवत् तन्निष्ठः शब्दोपि नित्यः, आकाश में रहने वाला, आकाश नित्य है तो आकाश में रहने वाला भी शब्द क्या होता है, नित्य होता है। लेकिन कह रहा है कि जिस प्रकार से द्रव्य अनित्य है तो द्रव्य अनित्य है, और उस द्रव्य पदार्थ को जब आप मानोगे तो उनके अर्थ संबंध को आप नित्य कैसे कह दोगे, ये वहां पर बात आई है। और वहां पर इसका आंसर भी कहा है कि योग्यता लक्षणत्वात् संबंधस्य, और इसी की उद्योत में टीका लिख करके वो कहते हैं शब्देन बोधात् बुद्धार्थौ। समझ जाएंगे कि शब्द वृत्ति धर्मस्य, जो शब्द वृत्ति धर्म होता है उसका अर्थ वृत्ति धर्म के साथ क्या होता है, नित्य संबंध होता है, अभेद संबंध होता है। कैसे कि जिस प्रकार से आप शब्द बोलोगे तो पहले शब्द का निर्माण करके अर्थ का निर्माण नहीं करते हो, आप किसी अर्थ, जो पहले आपको पता है कि आपको किसी गौ को बताना है, आपको किसी अर्थ विशेष को बताना है, तो उसके लिए शब्द आप ढूंढते हो, अर्थात अर्थ को उद्देश्य करके शब्द का उच्चारण करते हो। पानी मंगाना है तो पानी मंगाना है, उस क्रिया को उद्देश्य करके, उस अर्थ को उद्देश्य करके, उस वाच्यार्थ को उद्देश्य करके आप शब्दों का प्रयोग करते हो। तो बुद्धि में जो शब्द और अर्थ हैं उनका तादात्म्य है, ये बात वहां पर प्रदीप और उद्योत में अच्छे प्रकार से आई हुई है। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पर दोष नहीं कहना चाहिए, उन्होंने इस बात को कहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना मेरा प्रश्न। कहने का मतलब यह है जैसे आकाशवत् तन्निष्ठः, शब्दो नित्य, आकाश नित्य, उसमें रहने वाला नित्य है, तो यहाँ द्रव्य अनित्य है और उसी पदार्थ को मान करके कहने वाला जो संबंध है वो नित्य कैसे हो सकता है, ये प्रश्न वहां पर आया और ये प्रश्न का आंसर उन्होंने उद्योत में और वहां भी दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है नित्यो ही अर्थवताम अर्थई अभिसंबंधः नित्यः, अर्थात अर्थवताम शब्दानाम अर्थई सह अभिसंबंधः नित्यः। समझ में आ गया। तो ये दो चीज आपको देखने को मिली। यहाँ दो चीजों में बस इतना जान लेना कृपया करके कि जो सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे, ये विग्रह जो है वो आकृति में है, क्लियर हो गया। और दूसरा जो है ये सिद्धे शब्दे और अर्थ संबंधे, अर्थे संबंधे नहीं, अर्थ संबंधे, ये किस पदार्थ को मान के विग्रह है, तो ये है आपका द्रव्य पदार्थ को मान करके। अभी इन्होंने द्रव्य को अनित्य कहा है, लेकिन आगे ये कहेंगे कि द्रव्य नित्य होता है, आकृति अनित्य होती है, ये सब आगे आएगा। तो कह अथवा द्रव्य एवं पदार्थ ये सब विग्रह न्याय्य। फिर पुरानी वाली बात पे चले जा रहे हैं कि अलग अलग विग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, आकृति हो चाहे द्रव्य हो। यहाँ पर आकृति को नित्य कहा है और द्रव्य को अनित्य कहा है। अब आगे आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि द्रव्य को नित्य कह देते हैं और आकृति को अनित्य कह देते हैं। समझ में आया कि नहीं। और बाद में ये खुद ही कह देते हैं कि इन सबको छोड़े, इन बातों से हमें करना क्या है। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हुआ। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे, ये न मानिए, चाहे आकृति हो चाहे द्रव्य हो, दोनों पदार्थ को मान करके आप यही कर सकते हो। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न जैसे भी बने आप देख लेना, वहां पर पूछे कि द्रव्य मानने पर क्या है तो आपको वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूछने की दृष्टि उसकी इस पंक्ति से है, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे, क्योंकि प्रश्न यही उसका है, द्रव्य पदार्थ कथम विग्रह कर्तव्य। इसी चीज का आपको आंसर देना है, सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे चैति। ठीक है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, तो आगे इसको जल्दी देख लेते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। द्रव्यम ही नित्यम आकृति अनित्या। तो कह रहे हैं ये बताइए सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे, ये विग्रह कब हुआ था? जब शब्द भी नित्य था, अर्थ भी नित्य था और संबंध भी नित्य था। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे। लेकिन जब द्रव्य को हम लोग क्या कर दे रहे थे, अनित्य मान ले रहे थे, तब हम कर रहे थे सिद्धे शब्दे अर्थ संबंधे। तब कह रहे नहीं भाई, द्रव्य भी क्या है, नित्य है। और जब द्रव्य नित्य हो जाएगा, द्रव्य नित्य हो जाएगा, आकृति अनित्य हो जाएगी, तो विग्रह भी वही हो जाएगा। नित्य वाला कौन? सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे। तो वही कह रहा है क्यों हो जाएगा कि द्रव्यम नित्यम आकृति अनित्य। द्रव्य नित्य होती है और आकृति अनित्य होती है। कथम गए थे, कैसे पता चला? तो कह रहे हैं जैसे दृश्यते लोके, लोक में देखा जाता है, मृत कयाचिद आकृत्या, मृत मतलब मिट्टी, किसी मिट्टी की आकृति के द्वारा युक्त जो पिंड होता है, मृत कयाचिद आकृत्या, किसी मिट्टी की आकृति का जो पिंड है, जो गोला है,
तो पिंड आकृतिम उपपद्य, उस मिट्टी की आकृति वाले गोले को उपमृध्य मतलब बिगाड़ करके घटिका क्रियन्ते, छोटी छोटी गोली बना लो। पहले पिंड है, पिंड बड़ा है, उसी मिट्टी के पिंड की छोटी छोटी क्या बना लो, घटिका, छोटी छोटी गोली बना लो। फिर घटिका कृत्रिम उपमृध्य, और उस घटिका छोटी छोटी गोली की जो आकृति है उसको मिटा करके कुंडिका क्रियन्ते, छोटे छोटे गोला बना लो। समझ में आ गया। उसी प्रकार से तथा सुवर्णम कयाचिद आकृति, कोई सोने की कोई आकृति है और उस आकृति से बना लिया हमने कोई पिंड, अर्थात सोने को हमने गलाया और उस सोने को निकाल करके हमने एक बड़ा गोला बना दिया, सोने का पिंड बना दिया। फिर पिंड आकृति उपमृध्य, उस पिंड आकृति को मिटा करके रुचका क्रियन्ते, रुचका कोई आभूषण का नाम है, रुचक बना लिए। फिर रुचक आकृति को मिटा करके कटका क्रियन्ते, कड़ा बना लिया हमने, कड़े। फिर कटका आकृति उपमृध्य स्वस्तिका, जो स्वस्ति होता है उसको हमने बनाया, स्वस्ति समझ रहे ना, उस स्वस्ति को हमने बना लिया मिटा करके। पुनः अब पुनः कह रहा है आवृत्त, आवृत्त मतलब अब हमने जो बनाया था स्वस्ति वस्ति उस सब को फिर आग में डाल दिया और उसको क्या कर दिया, आवृत्त मतलब गला लिया, और गला करके सुवर्ण पिंड पुनः अपरया आकृति, फिर वो सोने का पिंड दूसरी आकृति से युक्त हो गया, चाहे वो खादिरांग सवर्णे कुंडले भवतः, ठीक है, वो कुंडल का रूप ले लिया, किसी अन्य आकृति का रूप ले लिया। तो कहें आकृति अन्याच अन्याच होती, आकृति कभी कुंडल थी, कभी रुचक थी, कभी मिट्टी का था, कभी घड़ा था, कभी घटिका थी, कभी घटक था, बहुत आकृति उसने बदली, लेकिन द्रव्यम पुनः तदेव, द्रव्य तो वही था, वहां पर मिट्टी ही थी, चाहे घटिका बनाइए तब भी मिट्टी थी, पिंड बनाइए तब भी मिट्टी थी, घड़ा बनाइए तब भी मिट्टी थी, कोई खिलौना बनाइए तब भी मिट्टी थी। उसी प्रकार जो सुवर्ण था, सुवर्ण द्रव्य तो वही था, लेकिन कुंडल बनाइए तब भी वो वही था। इस प्रकार से कहने का मतलब इनका ये है कि द्रव्य क्या होता है वही रहता है, लेकिन आकृति उसकी क्या करती है, बदल जाती है। इसलिए आकृति क्या होती है, अनित्य होती है, और द्रव्य क्या होता है, नित्य होता है। समझ में आ गया। तो आकृति उपमर्देन, आकृति का उपमर्दन होता रहा, आकृति बनी बिगड़ी, लेकिन द्रव्यम एवं अवशिष्यते, हर जगह द्रव्य ही शेष रहा, बनने पर भी और उन सबके बिगड़ने पर भी। समझ में आ गया। इसलिए इन्होंने कह दिया द्रव्य क्या है, नित्य है। क्लियर हो गया। तो आकृतौ अपि पदार्थ ऐसा विग्रह न्याय्य, चाहे आप आकृति को पदार्थ मानिए, चाहे आप, तो आगे बात करेंगे ये तो समझ में आया ना। तो कहना कि चाहे द्रव्य को आप पदार्थ मानिए, समझ में आया, चाहे आप उसके को पदार्थ मानिए, आकृति को पदार्थ मानिए, तो यही क्या हो जाएगा संबंध, आकृति को पदार्थ मानो चाहे द्रव्य को पदार्थ मानो, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, यही विग्रह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब कह रहे ननु चोक्तम आकृति अनित्या, तो कह रहे आप तो कहे थे आकृति अनित्य है, न एतद अस्ति नित्यः आकृति, तो कह रहे ऐसा नहीं है, आकृति नित्य होती है। समझ में आए। अभी देखना, इन्होंने कहा आकृतौ अपि, पहले लिया, इन्होंने क्या लिया, देखो देख ध्यान रखना, जब ध्यान रखोगे नहीं रखोगे तो इसमें क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो पहले इन्होंने क्या कहा था, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, आकृति के संबंध में ये विग्रह, फिर द्रव्य के संबंध में भी ये विग्रह, तब यहाँ पर आकृति को अनित्य कहा था, उसी कॉन्सेप्ट में वहां पर चल रहे हैं। ठीक है, आकृतौ अपि नित्य वाला विग्रह आकृति में भी हो जाएगा, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो कह रहे आपने कहा था आकृति अनित्य, तो कह रहे नहीं, आकृति ही नित्य होती है। आकृति क्या होती है, उस पर बात नहीं की थी पहले वाले पे, दूसरे बारे में बता दिया आकृति अनित्य होती है, लेकिन अभी कह रहे आकृति नित्य होती है। क्यों होती है, कह रहे न क्वचिद उपरतेति कृत्वा सर्वत्र उपरता भवति। कह रहे हैं क्वचिद उपरतेति कृत्वा, किसी चीज में कहीं पर उपरतेति कृत्वा कहने का मतलब यह है अनभिव्यक्तम अप्रत्यक्षम कृत्वा, किसी पदार्थ में किसी अप्रत्यक्ष, जैसे मिट्टी है, उस मिट्टी में हमने घड़े को अप्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष किया मतलब उस मिट्टी में हमने घड़े को नहीं देखा, कुम्हार जिस मिट्टी को लेकर के आया है उस मिट्टी से अभी घड़ा नहीं बना है। ठीक है, तो सर्वत्र उपरता होती, तो हम समझ लेते हैं वहां पर क्या है, उपरता है, अनभिव्यक्त अप्रत्यक्ष है, अर्थात घड़ा क्या है वहां, अप्रत्यक्ष है। द्रव्यांतरस्था तो उपलब्धते, लेकिन जो द्रव्यांतर है अर्थात उस कुम्हार के पास मिट्टी है, उससे अभी घड़ा नहीं बना है, लेकिन दूसरे कुम्हार जो मिट्टी लाया था उसने घड़ा बना लिया है, वहां द्रव्यांतर में तो उपलब्धते, उस आकृति का, आकृति की बात कर रहा है, कह रहा है कि क्वचिद उपरतेति कृत्वा, किसी हमने एक कुम्हार की मिट्टी को देखा, एक सोने के पिंड को देखा और वहां पर कह दिया कि सर्वत्र उपरता वर्तते, लेकिन द्रव्यांतर स्थातु, जो अन्य जगह मिट्टी है, अन्य जगह जो सुवर्ण है,
वहां तो वो है। मतलब एक जगह घड़ा की आकृति मिट गई है, दूसरी जगह तो घड़े की आकृति है। एक जगह सोने के कुंडल बिगड़ गए हैं, दूसरी जगह तो सोने के कुंडल हैं। ये बात इन्होंने कहा। और दूसरी बात क्या है, अथवा इदम एवं नित्य लक्षण, नित्य का लक्षण माना ये है, लेकिन यही है ऐसा नहीं है। ध्रुवम कूटस्थम अविचाली अनपायोपजन विकारी अनुत्पत्ति अवृद्धि अव्यय योगी तद नित्यम, ऐसी बात नहीं है कि जो ध्रुव हो, कूटस्थ हो, अविचाली हो, अनपाय हो, उपजन विकारी हो, अनुत्पत्ति हो, जिसकी उत्पत्ति नहीं हो, जिसकी वृद्धि नहीं होती हो, जो खर्च नहीं होता हो, वही नित्य है, ऐसी बात नहीं है। ये लक्षण भी ध्यान रखना, ठीक है। ध्रुवम कूटस्थम विचाली भाई किसके लक्षण के विषय में कहा गया है, तो ये पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखना नित्य के लक्षण में कहा गया है। तो कह रहे हैं फिर नित्य का लक्षण करते हैं, यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते सः किम नित्यम, कि जहां पर तत्व का नाश नहीं होता है। ये सिद्धांत वाला लक्षण दे दिया इन्होंने, सिद्धांत कह दिया कि यस्मिन् तत्त्वं न विहन्यते, जिसमें तत्व का नाश नहीं होता है वही नित्य होता है। तो कह रहे हैं किम पुनः तत्वम, तत्व क्या है, कि तदभावः तत्वम, तद पस्पसानिक अनुसारेण तदभावः इति किम, तो तदभावः तत्वम तस्य भावः त्वत्तलौ सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो आकृतौ अपि तत्वम न विहन्यते, आकृति भी तत्व है, क्योंकि एक जगह घड़ा मिट गया है तो दूसरी जगह उस घड़े का भाव रह रहा है। अथवा किम न ये तेन इदम नित्यम इदम नित्यम, अब बाद में उन दोनों संवाद करते करते थक गए और नहीं समझ पाए कि वहां पर आकृति में क्या होगा, नित्य में, द्रव्य में क्या होगा, और बाद में उन्होंने कहा किम न एतेन इदम नित्यम इदम नित्यम। कह रहे इससे बहस करके फालतू हम लोग क्या करेंगे कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है, द्रव्य नित्य है या आकृति नित्य है, द्रव्य अनित्य है अथवा आकृति अनित्य है, ये सब फालतू विवाद करके हम लोग क्या करेंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे किससे मतलब है, यद नित्यम तम पदार्थम मत्वा ऐसा विग्रह क्रियते, कह रहे हैं चाहे द्रव्य नित्य हो चाहे आकृति नित्य हो, इससे हमें मतलब नहीं है। जो भी नित्य है उसको मान करके, हम उस पदार्थ को मान करके, आकृति नित्य होगी तो हम आकृति पदार्थ को मान करके विग्रह करेंगे, अगर द्रव्य नित्य होगा तो हम द्रव्य पदार्थ को मान करके ये विग्रह करेंगे। सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैते, समझ में आ गया, सब विवाद छोड़ दिया। लेकिन हमको लेना क्या है, हमको लेना नित्य शब्द ही है, हमको पदार्थ नित्य ही लेना है, चाहे वो द्रव्य पदार्थ हो, चाहे वो आकृति पदार्थ हो, चाहे वो जाति पदार्थ हो। जाति में तो डिबेट ही नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब यह है नित्यम तम पदार्थम मत्वा ऐसा विग्रह क्रियते, हमको चाहे द्रव्य नित्य हो चाहे आकृति नित्य हो, उसी को मान करके, हमको नित्य पदार्थ को ही मान करके विग्रह होता है। ये समझ में आ गया। लास्ट में सिद्धांत पूछ ले कि पस्पशान के अनुसार सिद्धांत पक्ष क्या है, तो ध्यान रखना नित्यम पदार्थम मत्वा ऐसा विग्रह क्रियते सिद्धे शब्दार्थे सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चैति। तो कह रहे कथम पुनः ज्ञायते सिद्धः शब्दः अर्थः संबंधः चैति, शब्द सिद्ध होता है, अर्थ संबंध ये सब सिद्ध होते हैं, ये कैसे पता चलता है, कह रहे लोकतः। समझ में आ गया ना कि शब्द भी सिद्ध है, अर्थ भी सिद्ध है, संबंध भी सिद्ध है, अर्थात शब्द भी नित्य है, अर्थ भी नित्य है, संबंध भी नित्य है। ये कैसे पता चलता है, तब आगे कहते हैं लोकतः, लोक से पता चलता है। समझ में आ गया। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सिद्धः शब्दः अर्थः संबंधित कथं ज्ञायते पस्पशानिक अनुसारेण, तो लोकतः, लोक से पता चलता है। कैसे कि यत लोके अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुज्यते, लोक में क्या देखा जाता है कि अर्थों का ग्रहण करके, अर्थों को बोध कराने के लिए ही क्या होता है, शब्दों का होता है। भाषा शब्दों के माध्यम से क्या है, भाषा, और भाषा सिर्फ क्या है, बोध कराने के लिए है। तो लोके अर्थम उपादाय, अर्थों का ग्रहण करके शब्दों का प्रयोग होता है। न एसाम निवृत्तौ यत्नं कुर्वन्ति, एसाम शब्दानाम, निवृत्तौ मतलब उत्पत्तौ, इन शब्दों की उत्पत्ति में कोई यत्न नहीं किया जाता है। एसाम शब्दानाम उत्पत्तौ न यत्नं कुर्वन्ति जनाः, इन शब्दों की उत्पत्ति के विषय में कोई जना कि हमको शब्द बनाने हैं, ऐसा कोई यत्न नहीं किया जाता है। ये पुनः कार्या भावा, लेकिन जो कार्य होते हैं उनकी निवृत्ति में यत्न किया जाता है। जैसे घटेन कार्यम करिष्यन्, घड़े से कार्य करने वाला जो मनुष्य रहेगा वो कुंभकार कुलम गत्वा, किसी को अपने घड़े से पानी भर के लाना है लेकिन उसके पास घड़ा नहीं है, तो भविष्य में जब उसको घट से कार्य करना है तो वो कुंभकार घड़ा बनाने वाले के घर जाएगा, गत्वा जाकर के आह कहेगा कुरु घटम, घटम कुरु, घट का निर्माण करो, कार्यम अनेन करिष्यामि, मैं कार्यम अनेन घटेन करिष्यामि, मैं उस निर्माण होने वाले घट से क्या करूंगा, कार्य करूंगा। न तद्वत, उसी प्रकार शब्दान प्रयोग क्षमाण, शब्दों को प्रयोग करने वाला
वैयाकरण के घर जाकर के ये नहीं कहता है कि कुरु शब्दान, शब्दों को करो, प्रयोग यदि मैं प्रयोग करूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं कहता है कि आप शब्द बना दीजिए। समझ में आ गया? तो कार्य की उत्पत्ति में यत्न किया जाता है, शब्द की निवृत्ति, शब्द की उत्पत्ति में, निवृत्ति में यत्न नहीं किया जाता है। तो कह रहे हैं तावत एव अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुज्यते, उसी प्रकार के अर्थों को लेकर के ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तावत एव अर्थम उपादाय मतलब जो लोक में अर्थ, जिस शब्द का जो अर्थ पहले से ही सिद्ध है, उसी अर्थ को उपलक्ष्य करके तदाकार शब्द को बोला जाता है। समझ में आ गया? इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। आगे यहां से चलोगे तो ये पूछा जाता है कि ये बताइए सब कुछ लोक कर लेगा तो आपका शास्त्र क्या करेगा? सिद्धे शब्दार्थ संबंध कहने की आवश्यकता क्या है? जब आप शब्द कौन चीज नित्य है, कौन चीज अनित्य है, शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है, ये सब लोक ही बताएगा। लोक से ही आपको पता चला कि शब्द, अर्थ और संबंध नित्य होते हैं, तो आप क्या करोगे? तब कहते हैं शास्त्र क्या करेगा। शास्त्र, आप मतलब शास्त्र क्या करेगा? तब कहते हैं धर्म नियम। शास्त्र धर्म नियम करता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है हमारा, तो हम कहेंगे। तो लास्ट में ये पूछते हैं कि धर्म नियम क्या है, तो ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए यही टॉपिक आपका हो चुका है। और आप लोग जहाँ समझ में नहीं आया हो वहाँ पुस्तक से पढ़ें, जिनको संस्कृत टीका समझ में नहीं आ रही वो हिंदी से पढ़ें, ठीक है। लेकिन इसको समझ लें, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। और मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु।